जय श्री राम। सभी को नमस्कार साथियों। दिल्ली में चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं और दल बदलने का जो क्रम है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है। नित नई एक न्यूज़ अखबार में पढ़ने को मिलती है। आज फला व्यक्ति संगठन छोड़ गया। क्योंकि मैं राजनीतिक पार्टी से हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, तो मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही बात करूँगा। बाकी का मुझे क्या लेना देना, कौन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। लेकिन पूर्व में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहते हुए विधायक बनकर मलाई खाई है, ये सभी लोग अवसरवादी थे। इन लोगों को ये लगा कि अब भाजपा शायद टिकट देगी या नहीं देगी, जीतेगी या नहीं जीतेगी, तो इन लोगों ने 2 मिनट लगाए और दल बदलने में इन्होंने संकोच नहीं किया। वास्तव में भाजपा के अंदर ऐसे ही लोगों की पूछ है। जो काम करने वाले लोग हैं वो सिस्टम से बाहर हैं और इस टीम के भरोसे अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि मैं खरा खरा बोलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे साथ आगे मुझे संगठन क्या जिम्मेवारी देगा या क्या नहीं देगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरी दाल रोटी मेरी मेहनत से चलती है। मैंने कभी राजनीति को व्यापार नहीं बनाया। लेकिन प्रत्यक्ष में जितने लोग टिकट मांग रहे हैं उन लोगों के यदि आप वित्तीय फाइनेंशियली उनके निगम पार्षद बनने से पहले या विधायक बनने से पहले या कोई और पद बनने से पहले यदि आप देखेंगे तो सब नील बटा शून्य थे। आज वो लोग अपने ऊपर कहते हैं ईमानदार के हम नेता हैं। उन लोगों ने ऐसे लोग टिकट मांग रहे हैं साथियों, जिन लोगों ने हद कर दी। हद का मतलब ना गरीब को देखा, ना अमीर को देखा, ना विधवा को देखा, ना बुजुर्ग को देखा, सबसे वसूली करी। आज वो लोग कहते हैं कि जी हम क्षेत्र के सबसे सच्चे ईमानदार बच्चे हैं, हमें वोट दीजिए। कोई कहता मैं 2 बार का निगम पार्षद हूँ, कोई कहता है जी मैं मेयर रह चुका हूँ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन वास्तव में दामन सबके कीचड़ से सने हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं साथियों, जिनका वजूद 0/0 था। यदि उन लोगों के ऊपर कोई हल्की सी भी आंच आती थी तो वो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को पुकारते थे। लेकिन संगठन ने क्योंकि उनको मौका दिया और उन्होंने लूटपाट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्षेत्र में जिन लोगों ने अधिकृत उम्मीदवार को हराया, वो लोग भी छाती चौड़ी करके टिकट मांग रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग वास्तव में उसी भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिसके बारे में हम लोग सुनते थे। कोई कांग्रेस छोड़ के आ रहा है तो उसका मंच साझा हो रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है जी आप 50 कार्यकर्ता जब तक सदस्यता नहीं करोगे तो आप सक्रिय कार्यकर्ता नहीं बनोगे। बाहर की पार्टियों से जो लोग आ रहे हैं उनको वंदे मातरम नहीं आता, हमारे संविधान के बारे में उनको नहीं पता, लेकिन उनके बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं, कोई कानून नहीं है, कोई नियम कायदा कानून नहीं है। वो डायरेक्ट आते हैं, उनको बढ़िया पद दे दिया जाता है, सर्वोच्च कमेटी में उसको ले लिया जाता है, और जो नीचे दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है वो सारा फ्री का नौकर इनको मिला ही हुआ है। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, यदि ये चलता रहा और इस प्रकार के लोगों को अगर करा तो नहीं है, अगर संगठन ने तवज्जो दी या एंटरटेन किया या उनको टिकटें दी, तो हमारी हार निश्चित है साथी। वो इसलिए है कि धर्म ईमान की तो कोई बात ही नहीं है। कोई 2 बार भाजपा छोड़ चुका, कोई 3 बार छोड़ चुका, कोई भाजपा से कभी किसी पार्टी में गया, कभी किसी पार्टी में गया, कभी कहीं गया। आज मौका लगा तो आम पार्टी में चले गए। अभी आज ही एक ने तिमारपुर से जो है पूर्व विधायक जो है गए, पूर्व में बुराड़ी से गए थे और उन लोगों ने मलाइयाँ खाई है। मलाइयाँ खाई है मतलब सर्वोच्च पदों पे रहे हैं, विधानसभा लड़ी है, और पार्टी को पता है कि इन लोगों की मानसिकता ही है। लेकिन उसके बावजूद संगठन ने उन लोगों को अपनी गोद में बिठाया। काम करने वाले लोग सिस्टम से बाहर है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, काम करने वाले ईमानदार लोग सिस्टम से बाहर है। जो बेईमान है, जो बेईमानों की परिकाष्ठा को पूर्ण कर चुके हैं, जिन्होंने मंडल अध्यक्षों को नहीं बख्शा,
जिन्होंने बिल्डिंग डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा दी, जिन लोगों ने दबा के वसूलियां की हैं, नजायज कब्जे कराए हैं, वो लोग आज छाती ठोक के बोलते हैं जी हम तो ईमानदार हैं। अगर ये ईमानदार है तो साथियों बेईमान कौन होते हैं, मैं जरा इन लोगों से जानना चाहूँगा। अचानक से बाढ़ आ गई, वॉल पेंटिंग्स लगा दी गई हैं। अगर ये वॉल पेंटिंग्स लगाकर और पोस्टर लगाकर ये साबित किया जा सकता है कि कौन व्यक्ति ईमानदार है, तो भाई ये तो फिर बड़ी मुश्किल है। ईमानदार जो गरीब परिवार का जो बच्चा है या जो सदस्य है, जो मेहनती कार्यकर्ता है, वो तो कभी लाइमलाइट में आएगा नहीं। अभी दूसरी ओर हम ये भी देखते आ रहे हैं कि सर्वे हुआ, सर्वे किसने करा, कौन सर्वेयर था, जो सिस्टम में लोग बैठे हैं उन लोगों ने उन लोगों को कैच कर लिया और वो उन्हीं की भाषा बोलते थे। मैं समझ ही नहीं पाया ये क्या जो है चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। बाकी परमात्मा मालिक है, आने वाले विधानसभा चुनाव में जो होगा वो तो खैर सुनिश्चित है दिल्ली की जनता करेगी। लेकिन यदि वास्तव में हम 26 साल का वनवास काटना चाहते हैं तो गांव गांव से, कस्बे कस्बे से जो मेहनती लोग हैं, जिन लोगों ने समय समय पर क्षेत्र की समस्याओं को उठाया है, ऐसे लोगों को यदि टिकट नहीं मिली तो साथियों फिर जय श्री राम है, फिर पोस्टर लगाना। अभी तो वॉल पेंटिंग्स लगी हुई है, अभी अचानक से बाढ़ आ गई, कोई ईमानदार बेटा है, कोई ईमानदार बेटी है, कोई बहू है, कोई कार्यकर्ता है, कोई बेटा है, कोई किसी का पोता है। मुझे तो जो देखने को मिलता है मैं वही देखता हूँ कि बड़ी बड़ी वॉल पेंटिंग्स करा दी गई हैं और सार्वजनिक जगहों की धज्जियाँ उड़ा दी गई है। कार्यकर्ता जो काम करने वाला है वो बेचारा ये सोचता रह जाता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से इतना हालात जो है अपने आप को लाइमलाइट में लेके आऊँगा। लेकिन वास्तव में उसका वोटरों पे वजूद है। वोटर चाहता है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले जो हमारे बीच का हो, ना कि ऐसा व्यक्ति जो 5 साल 10 साल बिल्कुल गायब रहा हो, जो विदेशों में घूमता रहा हो। कोई विदेशों में घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, किसी का कोई रिश्तेदार लगा हुआ है वो वहाँ गया हुआ है, कोई अपने व्यापार में मस्त है। और कार्यकर्ता जो लगातार 5 साल तक संगठन की बात समाज में और क्षेत्र में करता रहा है, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी तो दरिया बिछाना है। तो मैं फिर आप लोगों से, मैं अध्यक्ष जी से ये पुरजोर निवेदन करूँगा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी भाई हमारे आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से, माननीय संगठन महामंत्री पवन राणा जी से, के रूट लेवल के लोगों को आप कंसिडर करोगे तो आप 26 साल का वनवास काट सकते हो। नहीं तो ऐसी जुतियाँ चटकाते रहेंगे। हमें तो आदत पड़ गई है, आपको भी पड़ जाएगी। जय सिया राम।